उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में धराली और हलचल में तबाही के बाद जिंदगी की तलाश तेज है। रेस्क्यू ऑपरेशन में 7 टीमें युद्ध स्तर पर काम कर रही हैं। सेना के 225 से ज्यादा जवान मौके पर हर मोर्चे पर डटे हुए हैं। अब तक 5 लोग के शव निकाले जा चुके हैं। 11 जवान समेत 70 लोग लापता बताए जा रहे हैं। अब तक उन 190 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। रास्ते बंद होने से हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू एकमात्र सहारा है। हेलीकॉप्टर से ही घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। एनडीआरएफ की 4 टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है। एनडीआरएफ के 35 जवान हेलीकॉप्टर से धराली पहुंच चुके हैं। मलबे से अब तक 5 शव निकाले जा चुके हैं। धराली जाने का रास्ता अभी बंद है क्योंकि वहां पर मलबा है। ऐसे में हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू एकमात्र रास्ता है। फिगर बता पाना थोड़ा मुश्किल है। जो मेरी लोकल लोगों से बात हुई है, जो लोकल लोग मिसिंग हैं, उसमें 8 से 10 के आसपास लोग बता रहे हैं। और बाकी जो है यहाँ पे टूरिस्ट भी हो सकते हैं, कुछ रुके हुए हों, वो मिसिंग हों। इसके अलावा बता रहे हैं कि कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, कुछ लेबर है वो भी मिसिंग हो सकती है। इस बीच तस्वीरें देखिए धराली की। तबाही कैसे पूरे के पूरे मकान, होटल्स, ये सब कुछ इस मलबे में समा गए हैं। इतने आवेग से ये मलबा नीचे की ओर आया। जहां जहां मकान थे, कई मकान पूरी तरीके से नष्ट और तबाह हो चुके हैं। लगभग 40 सेकंड के वक्त में पूरा का पूरा धराली इस मलबे के नीचे समा गया। कुछ ही मकान बचे हैं अब, उनके कुछ के अवशेष बाकी हैं, कुछ की सिर्फ छतें दिखाई दे रही हैं। और जो थोड़े दूर थे इस नदी से, वो दरअसल सुरक्षित बच गए। तबाही के बाद की धराली की तस्वीर आप देखिए। तबाही के पहले का मंजर, एक जीता जागता छोटा सा गांव जो अक्सर पड़ाव के तौर पर यहाँ पर यात्री इस्तेमाल करते थे। काफ़ी सारे होटल्स और मोटेल्स हैं यहाँ पर जिसमें रुकते थे। पर्यटन के लिहाज से भी यह माना जा रहा था, लेकिन अब वहाँ पर सिर्फ मलबा और तबाही की तस्वीर। और उसके बाद करीबन जो बड़ी संख्या में और लोगों को एसडीआरएफ के और एनडीआरएफ के लोगों को भेजा गया है। इसकी वजह से ये हम समझ सकते हैं कि वहां जो संख्या 130 थी धराली में और हर्षिल में, वो कुछ ज्यादा हो गई। अगर ज्यादा मैन पावर अगर है तो आप जो राहत बचाव कार्य उसमें रफ्तार आएगी। हम जहां पर हैं अभी भी वहीं, उससे आगे पहुंचना ही बड़ा मुश्किल है। इतने तमाम रास्ते कोशिश कर लिए, ट्रैक कर लिए, पहाड़ों के हिस्से को चढ़ करके चले गए, लेकिन एक चीज तो फिलहाल वो असंभव लगती है अगले कम से कम 1 सप्ताह के लिए है, वो है सड़क मार्ग से धराली या हर्षिल पहुंचना। और सबसे बड़ी चुनौती इसीलिए अभी भी सरकार की प्रशासन की इसी सामने खड़ी है कि पहले तो आपको इन रास्तों को दुरुस्त करना है। ये देखिए, ये पहला जो रास्ता पूरा का पूरा हिस्सा गिर गया है, तो अब पहाड़ को काटा जा रहा है। जब ये गिर जाएंगे तो गाड़ियां बड़ी निकलेंगी। हालांकि आज ये भी कहा जा रहा है कि जो एयरफोर्स के बड़े विमान है, जैसे चिनूक है, जो हेवी लोडिंग ट्रांसपोर्ट विमान हैं, वो अगर आ जाते हैं, उस तरह के अगर चॉपर्स उड़ते हैं, तो उसमें आप वहां पर छोटी छोटी मशीनरी मूव कर पाएंगे, अर्थ मूविंग मशीनरी, जो उनकी बुनियादी जरूरतें हैं वो हो जाएंगे। और उसी के साथ ज्यादा संख्या बल भेजा जा सकता है। उसी तरह से मी-17 हेलीकॉप्टर्स, और ये जब चले जाएंगे, और ऐसा नहीं है जो जहाज वहां पर जा रहा है वहां पर लोगों को ड्रॉप कर रहा है, उसी के साथ वहां हर्षिल में जिन लोगों को इवैक्यूएट किया गया था, किसी को इलाज की जरूरत है, उनको यहां भी लाया जा रहा है। उत्तरकाशी के अस्पताल में भी आशुतोष मिश्रा मेरे सहयोगी सीधे ग्राउंड से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, कल से और आज में हालात बेहतर हुए हैं या फिर चुनौतियां और ज्यादा बढ़ गई हैं? आज हलचल काफी तेज है और सबसे बड़ी जो चुनौती थी वो थी कनेक्टिविटी को रिस्टोर करना। अब उस कनेक्टिविटी को रिस्टोर किया जा रहा है। जहां पहले 1-2 गाड़ियां होती थी, अब यहां पर 4-4, 5-5 जेसीबी लगाई जा रही हैं। कनेक्टिविटी जरा संपर्क 2 जगहों से, सबसे पहले सड़क मार्ग, उसी के साथ साथ धराली और हर्षिल में कम्युनिकेशन रिस्टोर करना, इलेक्ट्रिसिटी रिस्टोर करना। संपर्क एक बार अच्छा होगा तो आप ये जो हमारी फ्लाइंग मोड्स इस समय चल रही हैं, अभी छोटे छोटे चॉपर जा रहे हैं, वो मैन पावर को वहां पर पहुंचा रहे हैं। जब तक बड़े जहाजों के जरिए वहां पर सामान नहीं पहुंचेंगे, संसाधन नहीं पहुंचेंगे, तब तक राहत बचाव कार्य में वो जो जल्दबाजी होनी चाहिए, जो फुर्ती होनी चाहिए, उसमें थोड़ी कमी जरूर आएगी। हालांकि जो लोग इवैक्यूएट करके ऊंचे जगहों पर थे, अब उन्हें धीरे धीरे लाया जा रहा है। जो घायल थे वो अस्पताल भी पहुंच रहे हैं। लेकिन लैंड फोर्स, जब भी देखिए कहीं पर आपदा होती है, सबसे बड़ी चुनौती है लैंड फोर्स से आप जो संसाधन पहुंचा पाते हैं। अगर वहां मलबा है तो इस तरह की मशीनों से आप उसे क्लीन कर पाएंगे। तो अब इसीलिए पहाड़ का सीना चीरा जा रहा है, काटा जा रहा है रास्ता, और संभवतः
जो भले समय लगा, कल का पूरा दिन मौसम खराब रहा, आज मौसम साफ है। आज हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि अगले 3 से 4 घंटों में ये एक पड़ाव ठीक हो जाएगा। उसके बाद अगले 2 घंटे में इसके आगे जो दूसरा पड़ाव है वो ठीक होगा। लेकिन अभी भी सबसे बड़ी चुनौती है कि संसाधनों की कमी अभी यहाँ दिखाई पड़ती है। जब तक गंगवानी के पास जो पुल है, एक 40 से 50 मीटर का पुल अगर बह गया है, वहां उसे कैसे काटेंगे? क्योंकि जहां पर पहाड़ को काटने का एक ऑल्टरनेटिव रास्ता है, दरअसल वहीं से एक बड़ा सा झरना फूट पड़ा है और वो जो झरने में बड़े बड़े बोल्डर्स हैं। तो मुझे लगता है कि आज का दिन और संभवतः लग सकता है रीस्टोर। एक बार कनेक्टिविटी रीस्टोर हो गई, उसके बाद आप तुरंत जो बाकी की फोर्स है वो मोबिलाइज हो सकती है। तब तक सॉर्टी जो है एरियल रूट से, वहां से आईटीबीपी हो, चाहे फिर एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, भारतीय सेना के लोगों को पहुंच रहे हैं। अभी जो कुछ भी है वो ह्यूमन एफर्ट और सीमित संसाधनों के साथ काम हो रहा है, जिसमें प्राथमिकता इवैक्यूएशन को दी जा रही है। लेकिन मलबा आप कैसे खोदेंगे? हाथ से मलबा नहीं खोद सकते। छोटे छोटे जो फावड़े होते हैं वो आप ले जा सकते हैं। स्कैनर्स की जरूरत पड़ेगी, वहां बैटरी की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद आपको ये डॉग स्क्वाड है वो ले जाना पड़ेगा। तो अभी भी मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा मिशन सामने है, चुनौती है, और उन्हीं चुनौतियों में काफी ऐसा लगता है, क्योंकि पहले तो मौसम रोक रहा था और अभी भी उसमें रफ्तार लाने की जरूरत है। वो रफ्तार आज दिखाई दे रही है कि अब कहां पर मशीनों की संख्या बढ़ गई, अर्थ मूविंग मशीन्स की, जिसके जरिए रास्ते, तो कम्युनिकेशन रिस्टोर करना, ट्रांसपोर्टेशन शुरू करना, इवैक्यूएशन में तेजी लाना और संसाधनों को पहाड़ पर पहुंचाना, ये अब सबसे बड़ी चुनौती है। जैसे ही ये मिशन पूरा होगा, हम ये मान पाएंगे कि जो बड़े पैमाने पर स्केल ऑफ ऑपरेशन होता है वो धराली और हर्षिल में शुरू हो जाएगा। नेहा, ठीक है।